नमस्कार। यूँ तो हास परिहास हंसी मजाक ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है, एक रिफ़्रेशमेंट की तरह काम करता है। परंतु यही हंसी मजाक कभी कभी एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में व्यक्ति को लाके खड़ा कर सकता है, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसको इसकी समझ नहीं हो या वो दुष्ट हो। तो राम जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब राम जी अपनी पाठशाला में बैठे हुए हैं और तब रावण की बहन शूर्पणखा जो राक्षसी होती है वह उनके पास आती है। वह राम जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है और पहले उनका परिचय पूछती है। राम जी अपना पूरा परिचय देते हैं। उसके बाद राम जी जो उन्हें देखते हैं शूर्पणखा को, तो उन्हें ये आभास होता है कि वह राक्षसी मायावी वो राक्षसी हैं। तो वो पूछते भी हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वह राक्षसी हैं। तब वो जो शूर्पणखा है वह कहती है राम जी से कि वो अपने मन का भाव कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं राक्षसी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, आप मेरे साथ विहार करना। अब ये ठहरे रामचंद्र जी जो इन्होंने कितनी सारी पूरे पृथ्वी के राज्य को त्याग दिया, क्या धर्म के लिए क्या क्या नहीं त्यागा। तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि अब ये कौन सी माया है, जो इतनी बड़ी बड़ी माया को फंसे ही नहीं, तो ये कौन सी माया है। तो राम जी को लगा कि चलो कुछ परिहास करते। तो वो कहते हैं कि लेकिन देवी मेरा तो ब्याह हो चुका है, यह मेरी स्त्री है। तो लेकिन मेरे ही समान शक्तिशाली मेरा भाई लक्ष्मण है, जो वहाँ रहते हैं लक्ष्मण जी, आप उनके पास जाइए और यह प्रस्ताव उनसे कहिए। तो शूर्पणखा देखती है लक्ष्मण को, फिर उन्हें लगता है चलो ठीक है, वो लक्ष्मण के पास जाती हैं और सेम यही चीज़ वो लक्ष्मण से कह देती हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अच्छा, आप मेरी स्त्री बनना चाहती हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु मैं तो ठहरा दास, क्योंकि मैं तो अपने भाई का दास हूँ, उनकी सेवा करता रहता हूँ। तो आप जैसी स्त्री का अब मुझ जैसे दास के साथ ब्याह करके आपको क्या सुख मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ भी रहूँगा तो मैं राम जी का दास ही रहूँगा। आप एक काम करिए, आप भैया के पास जाइए। अब ये शूर्पणखा समझती नहीं है कि ये परिहास हो रहा है दोनों भाइयों के बीच में। ये आती है और राम जी से फिर वही चीज़ कहती है। तब राम जी कहते हैं कि मेरा ब्याह हो चुका है, यह मेरी देवी सीता है। तो मुझे बहुत अचानक क्रोध आ जाता है शूर्पणखा को। अब बोलती चले इसी सीता के चक्कर में आप मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से, तो चलो मैं सीता को खाई जाती हूँ। तब राम जी को लगता है अरे ये तो हास परिहास कुछ ज़्यादा ही हो गया। तुरंत लक्ष्मण जी को वो कहते हैं कि देखो उसे क्या क्या करने वाली, और लक्ष्मण जी अपना तलवार निकालते हैं और उस राक्षसी का नाक और कान काट डालते हैं। और बहुत ज़ोर से एक गर्जना होती है, क्योंकि चीखती है, क्योंकि बहुत दर्द करता है उस शूर्पणखा को, और वह चीखती हुई चली जाती है। पूरा जो जंगल है, जो वन है, वह पूरा गूंज उठता है शूर्पणखा के उस दर्द से। तो इसके बाद हास परिहास राम जी कहते भी हैं कि हास परिहास उस व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए जो दुष्ट हो। और हम ये देखते हैं कि सेम लगभग ऐसा ही चीज़ महाभारत में होता है, जब द्रौपदी कौरवों से कहती है कि अंधे का बेटा अंधा, दुर्योधन से कहती है। तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। महाभारत में भी हास परिहास ही होता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और यह भी एक हास परिहास ही है। तो कभी कभी यह चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हास परिहास करना ठीक बात है, परंतु हमेशा वो लिमिट में होना चाहिए, और किससे कर रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।